हेलो फ्रेंड्स। और आज कबूतर आपके लिए लाया है क्रिस सैंडर्स द्वारा निर्मित द कॉल ऑफ द वाइल्ड। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये कहानी एक डॉग बक की है जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा और जेंटल डॉग होता है। ये सेंट बर्नार्ड प्रजाति का डॉग होता है। ये अपने मास्टर जज मिलर के साथ सेंटा क्लारा में रहता था। एक दिन जज मिलर के घर पर पार्टी होती है और खाने का टेबल गार्डन में लगा होता है। जब जज मिलर की पूरी फैमिली फ़ोटो शूट करवा रही होती है, बक खाना देखकर उस टेबल को साफ़ कर देता है और जज मिलर की फैमिली फ़ोटो में मीट का टुकड़ा लेकर आ जाता है। जज मिलर खाने की टेबल की हालत देखकर काफ़ी नाराज़ होते हैं और बक को उस रात घर के बाहर रहने की सज़ा देते हैं। ये बक की पहली रात होती है जब वो घर से बाहर होता है। तभी एक चोर जो डॉग्स को चुरा कर बेचता था, बक को लालच देके एक ट्रक में बंद कर देता है। फिर बक को ट्रेन में लोड करके उसके बाद पानी के जहाज से याकून शहर के लिए भेज देता है। रास्ते में एक नाविक बक को डिसिप्लिन के नाम पर डंडे से मारता है। फिर दूसरे दिन बक रस्सी तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो पानी के जहाज़ पर है और वो याकून शहर के पास आ गए होते हैं। बक पहली बार बर्फ़ देखता है और काफ़ी अजीब तरह से बर्फ़ पर चलता है और आसमान से आ रही बर्फ़ को देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो जॉन से टकराता है। जॉन का माउथ ऑर्गन टकराने की वजह से गिर जाता है। बक उसको बाद में उसका माउथ ऑर्गन लौटाता है जाके। फिर एक पोस्टमैन जिसका नाम पेरोल्ट है, बक को खरीद लेता है। पेरोल्ट स्लेज जो कि कुत्तों के द्वारा बर्फ पर चलाने वाली गाड़ी होती है, उसकी मदद से मेल पहुंचाता था। पेरोल्ट बक को अपने साथ ले जाता है और अपनी पार्टनर फ्रैंकोइस से मिलाता है। यहाँ फ्रैंकोइस कहती है कि उसे 2 डॉग्स की ज़रूरत थी, पर पेरोल्ट कहता है बक 2 डॉग्स के बराबर है। फिर पेरोल्ट बक को उसके स्लेज पैक के सभी मेंबर्स से मिलवाता है और उस पैक का लीडर, जिसका नाम होता है स्प्लिट्स, होता है। पेरोल्ट सभी डॉग्स को मैप पर रास्ता बताता है। खरगोश देखकर वो खरगोश की तरफ भागता है और पैक से अलग हो जाता है। तभी स्लेज भी गिर जाता है। फिर पेरोल्ट बक को समझाता है कि अब वो पैक का हिस्सा है और उन्हें साथ रहना है। शाम होते होते बक बहुत ज़्यादा थक जाता है। धीरे धीरे बक स्लेज खींचने में काफ़ी अच्छा होने लगता है और अपने साथी डॉग्स की भी बहुत हेल्प करता है। रास्ते में एक जमी हुई नदी में फ्रैंकोइस गिर जाती है और बक उसके पीछे जाकर उसे बचाता है। पेरोल्ट और फ्रैंकोइस अब बक को काफ़ी पसंद करने लगते हैं और ये चीज़ स्प्लिट्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसी रात स्प्लिट्स बक पर हमला कर देता है। बक घायल होकर गिर जाता है, पर जब स्प्लिट्स बाकी डॉग्स पर अटैक करने वाला होता है तभी बक को एक ब्लैक वोल्फ दिखाई देता है और वो उसे अटैक करने का इशारा करता है। बक स्प्लिट्स को एक ही वार में गिरा देता है और ये हार स्प्लिट्स को बर्दाश्त नहीं होती है और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पेरोल्ट स्प्लिट्स को बुलाता है, पर वो कहीं नज़र नहीं आता और बक लीडर की जगह आकर खड़ा हो जाता है। पर पेरोल्ट को लगता है अभी बक तैयार नहीं है। वो सीनियर डॉग को लीडर बनाना चाहता था, पर अंत में बक ही लीड करता है और पूरे जोश के साथ स्लेज खींचता है। अब बक भी अपने काम को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। तभी रास्ते में एक एवलांच आ जाता है और बक व उसके सभी साथी पेरोल्ट और फ्रैंकोइस काफ़ी डर जाते हैं। बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी बक को ब्लैक वोल्फ दिखाई देता है जो कि एक गुफा के ऊपर खड़ा होता है। बक बिना किसी की सुने उस गुफा की तरफ दौड़ पड़ता है और वो सभी साथियों को एवलांच से बचा लेता है और टाइम पर सिटी पहुंच जाता है और सारी मेल डिलीवर कर देता है। अपनी चिट्ठियां पाकर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ जॉन की एंट्री फिर होती है। वो अपनी वाइफ को लेटर लिखता है कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है और मॉर्निंग में लेटर लेके पोस्ट ऑफिस जा रहा होता है, पर लेट होने की वजह से पेरोल्ट मना कर देता है। पर बक लेटर जॉन से लेकर पेरोल्ट को देता है तो पेरोल्ट लेटर ले लेता है। फिर एक दिन पेरोल्ट को एक टेलीग्राम आता है कि सारे डॉग्स को बेच दो और वापस आ जाओ। पेरोल्ट को अच्छा तो नहीं लगता है, पर उसे ये करना पड़ता है। सभी डॉग काफ़ी उदास हो जाते हैं। अगली सुबह वहाँ हल नाम का एक आदमी आता है जो कि सोने की तलाश में होता है और उसके पास वहाँ का एक मैप भी होता है। वो बक और सभी डॉग्स को खरीद लेता है और अपनी ओवरलोडेड स्लेज खिंचवाता है। ज़्यादा लोड और बर्फ़ में स्लेज जम जाने के कारण बक को काफ़ी दिक्कत होती है। हल उसे मारने आता है
तो जॉन आकर बक को बचा लेता है और स्लेज को बर्फ से हटाकर बक की हेल्प करता है। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी होती है, इसी वजह से बर्फ़ ना होने की वजह से स्लेज खींचने में बक को बहुत दिक्कत होती है। इसी चिंता में जॉन बक के पीछे जाता है। जब बक गिर जाता है तो हल उसको शूट करने वाला होता है, तभी जॉन बक को बचा लेता है और अपने साथ अपने घर ले आता है। उसकी काफ़ी केयर करता है। बक को 4 दिन बाद होश आता है। उसके होश में आ जाने के बाद जॉन टाउन की तरफ जाता है और बियर शॉप में जाकर बैठ जाता है। तभी हल वहाँ पर आ जाता है और वो जॉन पर अटैक कर देता है। बक ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो हल पर अटैक करता है। बियर शॉप में मौजूद सभी लोग बक को और हल को पकड़ लेते हैं। तभी हल कहता है कि जॉन की वजह से उसके सभी डॉग भाग गए, उसके फ्रेंड्स भी चले गए और उसका गोल्ड रिवर तक पहुंचने का सपना टूट गया। पर टाउन का लॉर्ड हल को वहां से उठाकर बियर बार के बाहर फेंक देता है। बक जॉन को शराब पीने से मना करता है और उसकी बोतल उठा के बाहर चला जाता है। सुबह जॉन बक को मैप दिखाकर गोल्ड रिवर के रास्ते पर चलने को कहता है और दोनों नाव में बैठकर गोल्ड रिवर की तरफ चल देते हैं और रास्ते में काफ़ी अच्छे एडवेंचर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हल फिर से जॉन के घर पर उसे मारने के लिए आता है, पर जॉन उसे वहां नहीं मिलता, लेकिन उसे गोल्ड रिवर का मैप मिल जाता है और वो भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। जॉन और बक गोल्ड रिवर के पास बने एक कैबिन तक पहुंच जाते हैं। जॉन कैबिन की सफाई करता है और उसे वहां पर एक पुरानी वाइन की बोतल मिलती है। वो उसे अपने लिए छुपा देता है। रात में वोल्व्स की हाउल सुनकर बक घबरा जाता है। सुबह जॉन रिवर में नहा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक सुनहरे टुकड़े पर पड़ती है जो कि एक सोने का टुकड़ा होता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और काफ़ी गोल्ड इकट्ठा कर लेता है। फिर बक को एक वाइट शी वोल्फ मिलती है। बक उसके पीछे जाता है। शी वोल्फ और उसके साथी भेड़िए शिकार कर रहे होते हैं। तभी एक भेड़िया नदी में गिर जाता है। बक उसे काफ़ी मशक्क़त से बचाता है और अब बक उस वोल्फ गैंग का हिस्सा बन जाता है। एक दिन बक और जॉन खेल रहे होते हैं, तभी वो शी वोल्फ वहाँ आती है और जॉन बक को उसके साथ जाने के लिए कहता है और खुद भी पीछे जाता है देखने के लिए कि क्या बक ठीक है। तब उसे समझ में आता है कि बक की असली ज़िंदगी और असली आज़ादी इसी जंगल में है। वो किसी भी मास्टर की ज़रूरत नहीं है, खुद के लिए बक काफ़ी है। जॉन वापस आता है और सारा सोना वापस नदी में फेंक देता है और एक मुट्ठी सोना जेब में रख लेता है जो उसके लिए काफ़ी होता है। रात में हल वहाँ आ जाता है और जॉन को शूट कर देता है। गन शॉट की आवाज़ सुनकर बक वहाँ आता है और हल पर अटैक कर देता है। हल बक को मारने के लिए डंडा उठाता है तो बक हल को जलते हुए कैबिन में फेंक देता है और हल मर जाता है। गोली लगने की वजह से जॉन भी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। बक जॉन के पास बैठता है। जॉन बक से कहता है, ये तुम्हारी जगह है, अब तुम्हें ही यहाँ रहना है और तुम ही तुम्हारे मास्टर हो, और मर जाता है। बक काफ़ी उदास होता है। फिर वो जंगल में चला जाता है और वॉल्व्स का लीडर बन जाता है और साथ में उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जब भी जॉन गोल्ड रिवर के पास आता है तो उस जलते हुए कैबिन को देखकर वो जॉन को याद करता है और साथ में अपने ब्लैक वॉल्फ को भी देखता है और अपने रास्ते पर चल देता है।